गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, केटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम का थ्योरी। तो आइए, नया एक टाइप है, पीछे बहुत बताए हैं, आगे अगला टाइप देखा जाए। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है। तो आइए सबसे पहले समझा जाए क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन है किसी संख्या में 60 से भाग देने पर शेष 25 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 30 से भाग देने पर शेष क्या होगा, 15 से भाग देने पर शेष क्या होगा, 11 से भाग देने पर शेष क्या होगा। इसमें 3 क्वेश्चन बन रहा है। इसमें 3 क्वेश्चन है। ऐसे कहेगा किसी संख्या में 60 से भाग देने पर शेष 25 प्राप्त होता है, उसी संख्या में 30 से भाग देने पर शेष क्या होगा, एक क्वेश्चन हो गया। फिर कहेगा कि उसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेष क्या होगा, दूसरा का होगा। तो आइए सबसे पहले किसी संख्या में, यहाँ संख्या मालूम नहीं है तो संख्या मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं x। ये संख्या मान लिए x। अब इसी संख्या में 60 से भाग देने पर, यानी x में 60 से भाग देने पर शेष, इसका रिमाइंडर जो बचता है ये 25 बचता है, ये रिमाइंडर है, इसका रिमाइंडर 25 बचता है। तो कहा गया उसी संख्या में, तो पहले x का मान निकालना होगा, x का मान निकालना होगा। तो ये भागफल को हम मान लेते हैं a माना गया है। अब x का मान निकालना है, संख्या है x। अब x का मान निकालना है तो x को हम क्या कहेंगे, भाग के अनुसार, तो भाज्य। अब भाज्य निकालना है, भाज्य ही संख्या है तो x का मान निकालना है। तो भाज्य बराबर फार्मूला क्या होता है, बताए हैं, भाजक गुने भागफल, अब प्लस क्या चीज, शेष, बताए हैं। तो आइए x का मान निकल जाएगा 60 गुने a, 60 गुने a प्लस 25। आप इसको लिख सकते हैं 60a प्लस 25, ठीक। अब आपका संख्या x का जो मान निकला, x का मान जो निकला 60 है प्लस कितना, 25 निकला। ये संख्या हुआ, x का मान निकला इतना। अब इसी संख्या में कहा गया है कि 30 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए तो कहा गया है 30 से भाग देंगे तो इस संख्या में भाग दीजिए, इस संख्या में भाग दीजिएगा 60a प्लस 25 बटे 30, ठीक। अब इसमें भाग देना है, तब इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से 60a बटे 30 प्लस 25 बटे 30, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं। अब इससे भाग दीजिएगा तो देखिए पूरा पूरा कट जाएगा, 30 दूना कितना 60, पूरा पूरा कट गया। तो पूरा पूरा कट गया तो इसका मान हो गया 0, तो 0 प्लस। अब चलिए 25 में 30 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना आएगा, 25। इसमें 25 में 30 से भाग दीजिएगा तब कितना, 25, यही आपका आंसर। तो इसको आप फाइनल लिख दीजिए इस तरह से, 0 प्लस 25 25, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। दूसरा में देखा जाए, दूसरा क्वेश्चन कहा गया है कि 15 से भाग देंगे तो क्या होगा, 15 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा। तो आपका संख्या तो निकल गया, संख्या। अब इसी में भाग दीजिए, 60a प्लस 25 बटे 15। अब इसको आप लिख सकते हैं 60a बटे 15 प्लस 25 बटे 15। आइए यहाँ भाग दीजिएगा, 15 से 60 पूरा पूरा कटेगा तो ये हो गया 0 प्लस, इससे ही भाग दीजिएगा, इससे ही भाग दीजिएगा तो शेष कितना आएगा, 10। इसको जोड़िएगा तो 10, यही आपका आंसर। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 3 नंबर में कहा गया है 11 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा। तो इसको संख्या, इस संख्या में यहाँ देखिए कहा गया उसी संख्या में, तो संख्या तो हमारा 60 है प्लस 25 आया है, तो 60a प्लस 25, अब बट्टे हो गया 11 से भाग देना है, इस संख्या में 11 से भाग देना है। अब इसको आप लिख सकते हैं 60a बटे 11 प्लस 25 बटे 11, ठीक।
तो देखिए इस भाग दीजिएगा 60 में 11 से, तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये पूरा पूरा कटेगा तभी जाके शेष निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो ये 60 11 से विभाजित नहीं है, 60 11 से पूरा पूरा विभाजित नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा तय नहीं कर सकते हैं, तय नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि 60 11 से विभाजित नहीं है। ठीक है, क्योंकि 60 11 से विभाजित नहीं है। तो जब तक विभाजित नहीं होगा जब तक आपका आंसर नहीं निकलेगा। तो ये हो गया आपका पूरा प्रोसेस से आंसर निकाला गया, लेकिन शॉर्टकट में आप कैसे निकालिएगा ये आपको बताते हैं। चलिए सेकेंड मेथड से ऐसे बनाना है और यही मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना है। वो हो गया लॉन्ग मेथड से प्रोसेस के अनुसार, लेकिन ये ट्रिक से मेथड से ऐसे निकालना है। दूसरा का मेथड से निकालिए, जल्दी निकलेगा। देखिए सबसे पहले देखिए कि किसी संख्या में 60 से भाग देने पर, 60 से भाग देने पर शेष जो रिमाइंडर कितना आता है 25 आता है। तो एक नंबर में कहा गया है कि 30 से भाग दिया जाए तो शेष इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 60 जो क्या है भाजक है और ये 30 जो क्या है भाजक है। तो पहला भाजक लास्ट वाले भाजक से अगर पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है तो शेष निकलेगा, और जब पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा तो शेष नहीं निकलेगा, शेष नहीं निकलेगा। और एक चीज़ और, जो संख्या के साथ होता है वही रिमाइंडर के साथ होता है। देखिए कहने का मतलब इस तरह से, यहाँ देखिए 16 में हम 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 3, कट गया, 1 शेष निकला। इसका रिमाइंडर जो निकला कितना निकला 1 निकला, इसका रिमाइंडर 1 निकला। अभी इसको 2 कर दीजिए, अभी यहाँ पर एक बढ़ा दीजिए तो ये 17 हो गया, और 17 में 5 से भाग दीजिएगा 3 मरतबे लगेगा, 15 कट गया तब कितना 2। तो संख्या में 1 जोड़ दिए तो रिमाइंडर भी क्या हो गया 1 बढ़ गया है, रिमाइंडर भी क्या हुआ 1 बढ़ गया। तो संख्या में जितना जोड़ते हैं वही रिमाइंडर में जाके क्या हो जाता है जुड़ जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो पहला भाजक लास्ट वाले भाजक से अगर विभाजित होता है तो ये संख्या में भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर में भी आप भाग दीजिए, रिमाइंडर में भी भाग दे दीजिए। तो ये हो जाएगा 25/30। इसका रिमाइंडर जो निकलेगा कितना निकलेगा, इसका रिमाइंडर जो निकला कितना 25, यही आपका आंसर। ठीक, दूसरा में देखिए, दूसरा में कहा गया है 15 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो 15 से भाग देंगे तो क्या पहला भाजक ये 15 वाले भाजक से विभाजित है, तो है विभाजित हो रहा है। तो जब विभाजित हो रहा है तो शेष निकलेगा, ये हो जाएगा 25/15। इसका रिमाइंडर कितना निकला 10। तो इधर भाजक में भाग देना है, जब भाजक पूरा पूरा कट रहा है तो रिमाइंडर में ही उतना से भाग दे दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। आइए तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में कहा गया है कि 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए ये 60 पहला भाजक 11 से भाग देने पर लास्ट भाजक से क्या विभाजित हो रहा है 60, ये 60 11 से विभाजित हो रहा है नहीं हो रहा है, पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, तो रिमाइंडर भी नहीं निकाल सकते हैं, रिमाइंडर भी नहीं निकाल सकते हैं। तो लिखिए तय नहीं कर सकते हैं, तय नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं तय कर सकते हैं? क्योंकि 60 11 से विभाजित नहीं है, नहीं है। ठीक है, 60 11 से विभाजित नहीं है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखा जाए। आइए क्वेश्चन देखिए, कहा गया किसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेष 7 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेष 7 प्राप्त होता है। यदि संख्या को 3 गुना कर देने पर, अगर संख्या को हम 3 गुना कर देते हैं और 15 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा, 5 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा,
30 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा, 7 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा। इसमें 4 क्वेश्चन इन्वॉल्व है, 4 क्वेश्चन बना है इसमें। आज आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, किसी संख्या में 15 से भाग देने पर 7 प्राप्त होता है, यदि संख्या को 3 गुना करने पर 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। ये क्वेश्चन हो गया, इस तरह से पूछेगा। तो आइए हम बनाते हैं संख्या, किसी संख्या नहीं मालूम है तो हम लिख देते हैं संख्या बराबर x, ये माना गया है, ठीक है। अब कहा गया x में इस संख्या में 15 से भाग दिया जाता है तो इसका रिमाइंडर जो प्राप्त होता है आपको कितना प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है। अब कहा गया यदि संख्या को 3 गुना कर दिया जाए, संख्या को 3 गुना कर दिया जाए तो वो भी करके देखते हैं। तो चलिए इसको मान लेते हैं ये भी माना गया है, ठीक है। अब संख्या x का मान निकालना है, x का मान निकालना है तो x का मान इससे गुना हो जाएगा, तो भाजक गुने भागफल प्लस शेष, x का मान भाज्य बराबर, तो ये भाज बीच में जो रहता है उसको भाज कहते हैं। फिर से किसी को नहीं मालूम है ये भी लिख देते हैं, इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं भाजक, और इसको कहते हैं भाज्य, और इसको कहते हैं शेषफल। ध्यान से देख लीजिए, तो भाज के जगह पर ही तो x है, और x ही का मान भाज है, भाज को ही कहेंगे संख्या, तो संख्या x का मान निकालना है। तो भाज बराबर होता है भाजक गुने भागफल और प्लस शेष। आइए आगे देखा जाए, तो आइए x का मान हो जाएगा, इसके गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15a प्लस 7, x का मान निकला आपका कितना, 15a प्लस 7। अब कहा गया संख्या को 3 गुना कर दिया जाता है, ये संख्या को अब 3 गुना कर दिया जाता है तो ये 3 गुना हो जाएगा, तो ये 15a प्लस 7 और ये 3 गुना हो जाता है। अब इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 15 तिया 45a प्लस 7 का 21, यानी x का मान जो निकला, संख्या जो निकला 45a प्लस 21 आपका आया। क्यों आया, क्योंकि x का मान, इस संख्या तो आपका 15a प्लस 7 ही होगा, लेकिन कहा गया कि संख्या को 3 गुना कर दिया जाए, संख्या को 3 गुना कर दिया जाए, कहा गया कभी संख्या में जोड़ दिया जाए, कभी भाग दे दिया जाए, कुछ कहा जा सकता है। तो इसमें कहा गया था कि संख्या को 3 गुना किया जाए, तो इस संख्या को 3 गुना किए, जब इसको 3 गुना कीजिएगा तो 45 प्लस 21। अब यहाँ से बनाना स्टार्ट कीजिए, 1 नंबर का आंसर दीजिए, 1 नंबर का आंसर दीजिए। इसमें कहा गया 15 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा, तब अब इसमें 15 से भाग दीजिए तो 45a प्लस 21 बटा हो गया 15। अब इसको आप लिख सकते हैं 45a बटे 15 प्लस 21 बटे 15, ठीक है। अब ये देखिए 45 में भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कटेगा, तो इसका मान हो गया 0, इसका मान हो गया 0, और इससे भाग दीजिएगा तो ये शेष कितना बचेगा, 6 जुटेगा तो 6, यही आपका आंसर। 1 नंबर का आपका आंसर कितना आया, शेष 6। दूसरा देखा जाए, दूसरा में कहा गया है कि 5 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा, तो इसी तरह से संख्या अब ये है, संख्या ये नहीं है क्योंकि 3 गुना हो गया है, तो 45a प्लस 21 अब बटे 5। अब इसको लिख सकते हैं 45a बटे 5 प्लस 21 बटे 5। अब देखिए इसमें 45 में 5 से भाग दीजिएगा पूरा पूरा कटेगा, इसका मान हो गया 0। अब 21 में 5 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, अब जोड़िएगा तो 1, यही आपका आंसर। तो 2 नंबर का आंसर हो गया 1। 3 नंबर देखा जाए, 3 नंबर में कहा गया 30 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, 30 से, तो ये 45a प्लस 21 बटे 30। अब इसको आप लिख सकते हैं 45a बटे 30 प्लस 21 बटे 30, ठीक है, कोई दिक्कत। अब 45 में 30 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कट रहा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, तय नहीं कर सकते। क्यों नहीं तय कर सकते हैं तो ये भी बताते हैं। 45 30 से विभाजित नहीं है, नहीं है,
जब तक विभाजित नहीं होगा जब तक आंसर नहीं निकलेगा, शेष नहीं निकलेगा। तो ये 45 30 से विभाजित नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखा जाए, चौथा में कहा गया 7 से भाग देंगे तो क्या होगा। तो ये होगा 45A, संख्या मेरा 45A प्लस 21 है, 45A प्लस 21। अब इसमें भाग देना है 7 से, भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 45A बटे 7 प्लस 21 बटे 7। अब देखिए ये 45 7 से विभाजित होगा, नहीं होगा, भागे नहीं लगेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये नहीं निकाल सकते हैं। तब आंसर हो जाएगा आपका तय नहीं कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा तय नहीं कर सकते हैं, तय नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं तय कर सकते हैं? क्योंकि 45 7 से विभाजित नहीं है, 45 7 से विभाजित नहीं है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड आइए इसको बताते हैं जो आपको निकालना है, और उसी मेथड से एग्जाम निकालिएगा। इस मेथड से बनाइएगा, समय लगेगा, सेकेंड मेथड से बनाना है, बताते हैं। अब आइए एक चीज़ और समझा जाए। अभी पीछे बताए थे कि संख्या में अगर जोड़ देते हैं, जितना जोड़ते हैं शेष में भी क्या होता है उतना ही जुड़ जाता है। तो एक चीज़ और, संख्या में जितना गुना कीजिएगा उतना ही रिमाइंडर भी गुना हो जाता है। जैसे देखिए 5 है, हम 5 में 2 से भाग देते हैं, कितना से 2 से भाग दे रहे हैं। जब इसमें 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा, 5 में 2 से भाग देंगे तो ये 2 मरतबे, ये 4 हो गया 1, यानी इसका रिमाइंडर जो निकला कितना निकला, 1 निकला। ठीक है, अब संख्या को हम दुगुना कर देते हैं। संख्या यही 5 है, यही 5 संख्या है, तो अब संख्या को दुगुना कर देते हैं। तो दुगुना कर दिया जाता है, कितना हो जाएगा 10, और 10 में 2 से भाग देंगे, या 3 गुना कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए, थोड़ा कट जा रहा है, 3 गुना, तो ये हो जाएगा 15, ये 2 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 मतलब 14, कट जाएगा तब कितना 1। ठीक है, चलिए यहाँ हो गया कितना 14, ठीक है, 1 आया। तो यहाँ पर क्या आ गया 1, यहाँ पर भी क्या आ गया 1, यानी आपको दुगुना समझाना है, नहीं थोड़ा सा बड़ा नंबर लेना होगा, बड़ा नंबर लेते हैं। आइए यहाँ देखिए, एक चीज़ याद रखिए, ऐसे रिमाइंडर जो होता है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है। ऐसे नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई अंक होगा जो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो संख्या के साथ होता है वही रिमाइंडर के साथ होता है, बस याद रखिएगा। तो संख्या 3 गुना हो जाता है तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा 3 गुना होगा, याद रखिएगा। कहा गया है कि 15 से भाग दिया जाता है तो इसका रिमाइंडर क्या आता है 7 प्राप्त होता है, इसका रिमाइंडर 7 प्राप्त होता है, 7। ठीक है, अब कहा गया है कि यदि संख्या को 3 गुना किया जाए, अब संख्या को ही 3 गुना कर दिया जाता है तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, यानी न्यू रिमाइंडर जो होगा 7 गुने कितना 3, 21। ये ध्यान रखिएगा कि जो संख्या के साथ होता है वही रिमाइंडर के साथ होता है। संख्या में अगर 5 जुड़ जाता है तो रिमाइंडर में भी 5 जुड़ जाएगा। संख्या को 3 गुना कर दिया जाता है तो रिमाइंडर भी 3 गुना हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन 1 नंबर में कहा गया 15 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा। 15 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा, 15 से देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो चलिए 15 से इसमें भाग दीजिए, 15 से भाग दीजिए, तो 15 से ही पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। तो अब देखिए सबसे पहले का एक चीज़ और, 15 से ये पहला भाजक यही 15 है, तो 15 से 15 कट जा रहा है, जब कट रहा है तो आंसर निकलेगा, तो ये हो जाएगा 21/15, यानी रिमाइंडर कितना आ गया 6, यही आपका आंसर। दूसरका में देखिए कहा गया 5 से, तो देखिए ये पहला भाजक 5 से विभाजित हो रहा है ना, हो रहा है, तो ये हो रहा है विभाजित, तो ये भी होगा, इसका भी रिमाइंडर निकाल लीजिए, 21/5, यानी कितना हो गया 1, रिमाइंडर कितना निकला 1। तीसरा नंबर में कहा गया है, तीसरा नंबर में कि 30 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, 30 से भाग दिया जाएगा तो क्या होगा। एक चीज़ ऐसे भी कर सकते हैं, ये संख्या 3 गुना, ये भाग देने पर
15 से, तो इसको भी आप 3 गुना बना सकते हैं, 45 बना सकते हैं, 45 से या उतना पर भी बना सकते हैं। तो 15 से 45 करता है, 5 से भी करता है, 30 से देखिए 30 से, तो 30 से 45 पूरा पूरा नहीं विभाजित होता है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, तय नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं तय कर सकते हैं, क्योंकि 45 30 से विभाजित नहीं है, नहीं है। चौथा नंबर में देख लिया जाए, चौथा नंबर में कहा गया है कि 7 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ देखिए ये 45 7 से विभाजित नहीं है या 15 7 से विभाजित नहीं है, पूरा पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो रिमाइंडर क्या होगा, तय नहीं कर सकते हैं। रिमाइंडर हो जाएगा तय नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं तय कर सकते हैं, क्योंकि 45 7 से विभाजित नहीं है, 7 से विभाजित नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो संख्या है, तो संख्या अगर 3 गुना होता है तो रिमाइंडर भी 3 गुना हो जाएगा। संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है तो रिमाइंडर में भी 5 जोड़ दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखा, आइए क्वेश्चन देखा जाए। कहा गया कि एक संख्या को क्रमशः 9 11 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 8 9 8 शेष बचते हैं, तो संख्या क्या है, संख्या क्या है। तो देखिए ये इतना से विभाजित करने पर, ये विभक्त करने पर शेष जो रिमाइंडर आता है इतना आता है, तो कहा गया है कि संख्या क्या है। तो सबसे पहले प्रोसेस के अनुसार देखा जाए, किसी संख्या x में, तो मान लेते हैं x में अगर हम देते हैं 9 से भाग, तो इसका रिमाइंडर जो बचेगा क्या बचेगा, 8 बचेगा। इसका रिमाइंडर कितना, 8 बचेगा। तो इसको कुछ मान लिया जाए, इसको मान लेते हैं a, और इसी a में क्रमशः के मतलब लगातार होता है, ठीक है, लगातार भाग दिया जाता है। तो फिर यहाँ देखिए a में, इसी a में हम 11 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर जो बचता है कितना बचता है, यहाँ 9 बचता है, रिमाइंडर कितना 9 बचते हैं। फिर इसको मान लिया जाए b, और b में फिर 13 से भाग देने पर रिमाइंडर जो बचता है 8 बचता है, ठीक है, रिमाइंडर 8 बचता है। चलिए भागफल को हम c मान लेते हैं, c बराबर 1 मान लीजिए, ये माना गया है, इसलिए 1 एक ऐसी संख्या है जो किसी में गुना कर दीजिए संख्या में या 1 से भाग दीजिए, संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर से देखिए, ये इतना संख्या से विभाजित करने पर शेष इतना प्राप्त होता है। तो कहा गया कि संख्या क्या है, तो x में 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 8 बचेगा। इसको भागफल को मान लिए a, इसी भागफल में 11 से भाग देंगे तो शेष 9 बचता है, यहाँ दिया हुआ है। अब इसका भागफल हम मान लिए b में भाग देने पर 13 से रिमाइंडर 8 बचेगा। इसका भागफल मान लिए c, अब c बराबर 1 मान लिए, c बराबर, जब तक c को कुछ मानेंगे नहीं तब तक b का मान नहीं निकलेगा, तो c को मान लिए 1 इसलिए मानिए 1 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या में गुना कीजिए भाग दीजिए, संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आइए b का मान यहाँ से निकाल लीजिए, b का मान यहाँ से निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए b बराबर कैसे होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो ये हो जाएगा 13 गुने 1 प्लस 8, ठीक है। तो 13 कम 13 8 कितना हो गया, 21, 13 8 21। अब b का मान 21 निकल गया, तो b का मान यहाँ बैठा दीजिए, तो b बराबर 21 रख दीजिए, 21 रखिएगा तो a का मान निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 गुने b का मान 21 प्लस ये हो जाएगा 9। अब इसको गुना कर दीजिए, 11 एकम 11, 11 9 हो गया 20 के 0 हासिल हो गया 2, 11 दूना 22 और 2 24, 240 a का मान निकल गया। अब a का मान यहाँ बैठा दीजिए 240, तो x का मान निकल जाएगा, तो x बराबर ये हो जाएगा 9 गुने 240 प्लस 8। तो 9 का टेबल अगर 0 तक पढ़ते हैं तो 0 8 कितना हो गया 8, और 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, और 9 दूना 18, 18 और 3 हो गया 21, यानी 2168 आपका आंसर।
2168 आपका आंसर। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड ये इस तरह से भी बना सकते हैं, सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं। सेकेंड मेथड देखा जाए यहाँ पर, सेकेंड मेथड से ऐसे बना सकते हैं, भाजक को लाइन से रखिए। भाजक हो गया 9, 11, 13, ये जो है भाजक है। इसका रिमाइंडर आता है 8, 9, 8, 8, 9, 8। देखा फैली से लिखते हैं 8, 9, 8, ये जो है रिमाइंडर है, शेष है। अब ये इसको गुना करना है, जोड़ना है। अब देखिए कैसे करना है कि आपका आंसर आएगा। इससे डायरेक्ट आपका संख्या प्राप्त होगा, इससे डायरेक्ट आपका संख्या निकलेगा, डायरेक्ट संख्या। तो आइए इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ लीजिए। अब इससे गुना कर दीजिए, फिर इसको जोड़ लीजिए, फिर इससे गुना कीजिए, आइए इसको जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए, प्लस। तो देखिए 13, 8 यहाँ पर लिख देते हैं, 13 + 8। इसमें गुना जो होगा कितना से होगा, 11 से गुना होगा। यहाँ देखिए 13, 8 को जोड़ना है, इसमें 11 से गुना करना है, कर दिए। फिर इसको जोड़ना है, कितना, 9 को। अब फिर इसमें गुना जो करना है कितना से करना है, 9 से। अब + 8 क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक, फिर से देखिए ये 9, 8 को जोड़ना है, 11 से गुना करना है, फिर 9 को जोड़ना है, फिर इसमें 9 से गुना करना है, 8 को जोड़ देना है। आपका फाइनल आ जाएगा 2168। गुना करके देख लीजिए। तो देखिए 13, 8 हो गया 21, 21 गुने 11, 21 गुने 11, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 1 23, इतना हो गया। अब इसमें 9 जोड़ देना है, 9 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 240। 240 में 9 से गुना कर दीजिए, अब + 8 करना है। तो 9 0 0, आई हो गया 8, 8 हो गया, 9 चौका 36, 6 हो गया 3, और 9 दूना 18, 3 21, 2168। तो ये आ गया 2168। तो यही आपका आंसर। तो बनाना आपको सेकेंड मेथड से है, बनाना है आपको सेकेंड मेथड से। सेकेंड मेथड से आपको जल्दी आंसर आएगा, इससे थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर इसी में कहेगा संख्या को पलट दिया जाए, तो उस तरह के क्वेश्चन और बताएंगे, इससे डायरेक्ट निकलेगा। यहाँ पर देखिए इसको जोड़ना है, इसको गुना करना है, फिर यहाँ जोड़ना है, फिर गुना करना है, जोड़ना है, यहाँ लिख दिए हैं। ये आपका आंसर आ गया 2168। यहाँ भी 2168, यही आपका आंसर। रहने देते हैं, अभी इसमें बताना है। कभी काल ये लास्ट का भागफल दे देगा कि लास्ट का भागफल 2, 3, 4 कुछ भी दे सकता है, दे देता है। एक कहेगा कि ये संख्या को, अब ये तो संख्या आ गया इतना, अब कहेगा कि इसी संख्या को पलट कर भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी बाकी है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक